आज हम बात करेंगे कि जब आप ट्रांजिस्टर को किसी विद्युत परिपथ में उपयोग में लाते हो तब किस किस प्रकार से ला सकते हो। हाँ, देखो, ट्रांजिस्टर को जब आप एक विद्युत परिपथ में काम में लाते हो, हाँ, तो आपके पास तीन तरीके हैं जिसकी सहायता से आप उसे काम में ला सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में। हाँ, तो देखो, जो आपका पहला तरीका है उस तरीका को बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार। पहला मतलब कि कॉमन बेस। हाँ, दूसरा क्या होगा, उभयनिष्ठ संग्राहक, मतलब क्या होगा, कॉमन कलेक्टर सीसी। हाँ, और तीसरा तरीका है, और वो तरीका क्या है आपका, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। ये तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, विद्युत परिपथ में जब भी काम में लाओगे किसी ट्रांजिस्टर को तो तीन तरीके होते हैं। पहला होता है उभयनिष्ठ आधार, मतलब कि जो आप ट्रांजिस्टर बनाओगे ना उसमें जो आधार वाला भाग होगा वो उभयनिष्ठ होगा, एक पीएन संधि में भी दूसरी पीएन संधि में भी। देखो, ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधि बनती है। अब यदि दोनों पीएन संधि में आपका आधार कॉमन हो जाए, आधार वाला भाग कॉमन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, उभयनिष्ठ आधार। यदि दोनों संधि में कौन सा भाग उभयनिष्ठ हो जाए, संग्राहक वाला भाग उभयनिष्ठ हो जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, उभयनिष्ठ संग्राहक। और यदि दोनों ही में क्या कॉमन हो जाए आपका, उत्सर्जक अर्थात एमीटर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक कहेंगे। देखो, हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है और इसे पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वाला जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस दो तरीकों के बारे में पढ़ना है, उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ उत्सर्जक। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ आधार में किस प्रकार से करते हैं और उभयनिष्ठ उत्सर्जक में किस प्रकार से करते हैं। पहला है आपका उभयनिष्ठ आधार परिपथ, है ना। देखो, मतलब इसमें क्या होगा कि जो आपका आधार जो भाग होता है वो दोनों में कॉमन रहेगा। हाँ, इस पीएन संधि में भी और इस पीएन संधि में भी आधार भाग क्या रहेगा आपका, कॉमन रहने वाला है। देखो, सबसे पहले ये किसका प्रतीक है, आपके ट्रांजिस्टर का रहता है ना। ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर का प्रतीक होता है। ये वाला भाग क्या होता है आपका, आधार होता है। मतलब ये वाला भाग क्या है, आधार है आपका। हाँ, ये दो भाग होते हैं आपके, या तो ये उत्सर्जक होता है या ये संग्राहक होता है। ये उत्सर्जक होता है, संग्राहक होता है। अब हम कैसे पहचाने कि ये उत्सर्जक है ये संग्राहक है। देखो, यहाँ पर धारा की दिशा उसने इस ओर दे दी है, यहाँ से स्पष्ट है कि ये वाला भाग क्या होगा आपका, उत्सर्जक होगा, क्योंकि उत्सर्जक वाले भाग में हम धारा की दिशा को प्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला भाग हो गया उत्सर्जक वाला। अब धारा कहाँ से कहाँ जा रही है, धारा जा रही है आधार से उत्सर्जक की ओर। हाँ, यदि मैं इसे बताऊँ तो ये क्या हो गया आपका, उत्सर्जक हो गया, ये आपका संग्राहक हो गया, ये हो गया आपका बेस। तो यहाँ से कहाँ धारा जा रही है, आधार भाग से उत्सर्जक भाग की ओर जा रही है, और आधार भाग से उत्सर्जक भाग की ओर जाती है तो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्योंकि देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आपकी धारा होती है वो आधार वाले भाग से उत्सर्जक वाले भाग की ओर जाती है। क्योंकि देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब जो आपका उत्सर्जक होगा वो होगा एन भाग। एन भाग में अधिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके उत्सर्जक से आधार की ओर। यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर जाएंगे तो आपकी धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, ऑब्वियस सी बात है, आधार से उत्सर्जक की ओर बहेगी, है ना। और यहाँ पर वही हो रहा है, आधार से उत्सर्जक की ओर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब ये वाला जो है कौन सा ट्रांजिस्टर है आपका, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हाँ, अब देखो, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसमें दो प्रकार की संधि बनेगी। दो प्रकार की पीएन संधि। पहली पीएन संधि ये वाली होगी, दूसरी पीएन संधि ये वाली होगी। यदि मैं पहले पीएन संधि की बात करूं तो वो क्या है, देखना, उत्सर्जक आधार संधि। देखो, ये आपकी उत्सर्जक आधार संधि हुई, और ये हो गई आपकी संग्राहक आधार संधि। क्या हो गई, संग्राहक आधार संधि। तो देखो, दोनों ही भाग में, दोनों ही संधियों में क्या कॉमन है, आधार वाला भाग कॉमन है। पहला भाग किसे लिए हमने, ई बी, है ना, मतलब उत्सर्जक आधार संधि पहली। देखो, उत्सर्जक, ये वाला उत्सर्जक, ये वाला आधार से मिलकर एक संधि बनी, उत्सर्जक आधार संधि। दूसरी संधि क्या बनी आपकी, सीबी संधि बनी। कौन सी संधि बनी, सीबी। सीबी संधि मतलब संग्राहक आधार संधि। देखो, ये दूसरी संधि संग्राहक आधार संधि। तो इस प्रकार की जो संधि होती है या इस प्रकार की संधि होती है, दोनों में क्या कॉमन है आपका,
आधार वाला भाग कॉमन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ आधार संधि। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ आधार संधि कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ बातों को समझना। देखो ये क्या है आपकी उत्सर्जक धारा, ये आपकी उत्सर्जक धारा है। तो ये वाला आपका क्या प्रतिरोध R1 है, और ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला कौन सा वोल्टेज है, उत्सर्जक वोल्टेज है। इसी उत्सर्जक वोल्टेज का ना आपकी उत्सर्जक धारा क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुई है, उत्सर्जक धारा उत्पन्न हुई है। और यहाँ पर होता क्या है देखना, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, आपका निवेश करते हैं, मतलब यहाँ से हम इनपुट देते हैं और इस R2 से हम आउटपुट लेते हैं, है ना। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी क्या हो सकती है, जो IE होगी वो कैसी होगी, आपकी निवेशी धारा होगी। जो आपकी IE है वो क्या है, आपकी निवेशी धारा है। हाँ, जो आपकी IC है वो कौन सी धारा हो जाएगी, आपकी निर्गत धारा, जो हमें मिल रही है ना, आउटपुट। फिर उसी प्रकार से VE क्या हो जाएगा आपका, निवेशी वोल्टेज हो जाएगा। निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज कारण आपकी धारा कौन सी हुई, निवेशी धारा उत्पन्न हुई है। हाँ, और ये आपका प्रतिरोध, ये निवेशी प्रतिरोध के समान कार्य करेगा। उसी प्रकार से ये जो आपका VC है वो क्या हो जाएगा, आपका निर्गत वोल्टेज हो जाएगा। हाँ, तो ये बात आपको समझनी है। पहली बात ये क्या है, आपकी निवेशी धारा है। हाँ, यहाँ से हम क्या लगाते हैं, आपका एक इनपुट भी लगाते हैं इस प्रकार का, और ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है, जहाँ से हम इनपुट देते हैं। इनपुट देते हैं, आपकी कौन सी धारा होती है, आपकी उत्सर्जक धारा, जिसे हम निवेशी धारा कहते हैं। हाँ, और ये क्या है आपका, हाँ, निवेशी वोल्टेज। इसके कारण हमें निर्गत धारा प्राप्त होती है, IC। क्या प्राप्त होती है, निर्गत धारा IC प्राप्त होती है, और ये क्या है आपका निर्गत वोल्टता प्राप्त होता है। अब देखो यहां से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, V=IR। अब यदि हमें इस फॉर्मूले को इस संधि के लिए लगाना हो तो क्या हो जाएगा आपका, VE = IE × R1 हो जाएगा। यदि मैं बात करूं इस संधि के लिए बात करूं तो V = IR। V का मान क्या है, VE है, I का मान क्या है, IE है, और R का मान क्या है आपका, R1 है। हाँ, यदि मैं बात करूं इसकी तो क्या हो जाएगा, VC = हाँ IC × R2। ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका निर्गत वोल्टेज है वो हो जाएगा इतना, और जो आपका निवेशी वोल्टेज है वो हो जाएगा VE = IE × R1। हाँ, अब देखो यदि मैं क्या करता हूँ, इस VC में ये क्या है, आपकी निर्गत वोल्टता है। क्या है, आपकी निर्गत वोल्टता है। यदि इस निर्गत वोल्टता में मैं किसका भाग लगा दूं, इस निवेशी वोल्टता का भाग लगा दूं, मतलब VE का भाग लगा दूं। हाँ, तो क्या होगा देखना, VC का मान कितना है, IC × R2, और VE का मान कितना है, IE × R1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज लाभ, है ना। देखो हमें कितना मिल रहा है, हमने ये आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि मुझे वोल्टेज में लाभ निकालना है तो हमने कितना वोल्टेज दिए थे और कितना वोल्टेज हमें प्राप्त हुआ। यदि मैंने उन दोनों का भाग लगा दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, वोल्टेज लाभ प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि आपने किसी धंधे में कितना पैसा लगाए, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो उस प्रॉफिट को यदि मुझे निकालना है, मतलब कि आपने मान लिया 100 रुपये लगाए और आपको प्राप्त हो गया 1000 रुपये। अब आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप यदि 1000 का भाग 100 में लगा दोगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, है ना, कितने गुने का हुआ, है ना। 1000 × 100 कर दोगे तो आएगा आपका आंसर 10, मतलब 10 गुने का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हाँ, तो यदि आप भाग लगाते हो निर्गत वोल्टता का निवेशी वोल्टता में तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज लाभ मिल जाएगा आपको। हाँ, उसी प्रकार से यदि आपको किसका मान निकालना हो, धारा लाभ का मान निकालना हो कि धारा में हमें लाभ कितना हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपके हाँ जो आपकी निर्गत धारा है और जो निवेशी धारा है उसका भाग लगाना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका IC क्या है, आपकी निर्गत धारा / IE हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप किसका मान निकाल लो, IC का मान निकाल लो। यहाँ से यदि आप IC का मान निकालने जाओगे तो क्या आएगा, VC / R2। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिख देते हैं, VC / R2।
डिवाइड बाय आई ई का मान निकालो यहाँ से वी ई अपॉन आर वन, कितना हो जाएगा वी ई अपॉन आर वन हो जाएगा। अब इसे अच्छे से व्यवस्थित कर दो, वी सी अपॉन आर टू हो जाएगा और ये वाला आर वन ऊपर आ जाएगा, मतलब कि आर वन आ जाएगा ऊपर और वी ई आ जाएगा नीचे। तो ये क्या हो जाएगा आपका धारा लाभ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा धारा लाभ वी सी अपॉन आर टू इंटू आर वन अपॉन वी ई, ये क्या हो जाएगा धारा लाभ हो जाएगा। हाँ, धारा लाभ निकालने के लिए हमने क्या किए, निवेश निर्गत धारा डिवाइड बाय निवेशी धारा। वोल्टेज लाभ निकालने के लिए क्या किए हमने, निर्गत वोल्टता डिवाइड बाय आपकी निवेशी वोल्टता। हाँ, ये आई सी अपॉन आई ई क्या कहलाता है आपका धारा लाभ। जो आपकी संग्राहक धारा है और जो आपकी उत्सर्जक धारा है उसका यदि आप भाग लगाते हो तो आपको धारा लाभ प्राप्त होता है। उस धारा लाभ को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है आपका, ये क्या था आपका वोल्टेज लाभ, वी सी अपॉन वी वोल्टेज लाभ, इसे प्रदर्शित करते ए वी से, ए वी बराबर वी सी अपॉन वी ई। देखो अब देख लेते हैं हम आपका शक्ति लाभ क्या होता है। देखो सबसे पहले शक्ति लाभ को समझने से पहले आपको समझना चाहिए शक्ति क्या होती है ना। यदि हम शक्ति को सामान्य रूप में परिभाषित करें क्लास 12 के हिसाब से तो P अर्थात पावर मतलब शक्ति, ये होती विभवांतर और I के गुणनफल के बराबर। जबकि शक्ति होती है वो विभव और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो शक्ति लाभ किसके बराबर हो जाएगी बता सकते हो, वोल्टेज लाभ गुणा धारा लाभ हो जाएगी आपकी। जैसे शक्ति बार बार क्या होता है वोल्टेज इंटू धारा, वोल्टेज इंटू धारा, वैसे हम शक्ति लाभ निकाल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा वोल्टेज लाभ इंटू धारा लाभ हो जाएगा। अब मान रख दो वोल्टेज लाभ हमने किससे प्रदर्शित किए थे एवी से, और जो आपका धारा लाभ था उसे किससे प्रदर्शित कर रहे थे अल्फा से। अब एवी की वैल्यू कितनी आई थी वो आपको पता होना और अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी वो आपको पता होना। तो अल्फा का मान कितना था वी सी अपॉन आर टू इंटू आर वन अपॉन वी ई, और जो आपका एवी का मान था वो कितना था आई सी इंटू आर टू अपॉन आई ई इंटू आर वन। अब देखो यहाँ से कुछ हो सकता है क्या आपका, देखो आर टू से आर टू क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है, आर वन से आर वन क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है। तो फाइनली देखना क्या हो जाएगा आपका आई सी अपॉन आई ई बचेगा इंटू वी सी अपॉन क्या बचेगा वी ई बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका शक्ति लाभ हो जाएगा। हाँ, आई सी अपॉन आई ई इंटू वी सी अपॉन वी ई। देखो आज हम बात करेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के बारे में। मतलब इसे क्या कहेंगे कॉमन एमीटर सर्किट। सी फॉर कॉमन यानी उभयनिष्ठ, ई फॉर उत्सर्जक मतलब एमीटर। हाँ, तो ये है आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो आपका उभयनिष्ठ रहेगा वो क्या रहने वाला है उत्सर्जक रहने वाला है। जैसे कि इसके पहले हमने क्या पढ़े थे उभयनिष्ठ आधा परिपथ, उसमें आपका उभयनिष्ठ कौन था आधार वाला भाग था, ये था आपका आधार। यहाँ पर जो आपका क्या रहेगा उभयनिष्ठ रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एमीटर वाला भाग। एमीटर मतलब उत्सर्जक वाला भाग है ना। देखो ये वाला भाग कौन सा आपका आधार। अब ये आपका क्या हो सकता है उत्सर्जक भी हो सकता है संग्राहक भी हो सकता है, ये आपका उत्सर्जक भी होता है संग्राहक भी हो सकता है, लेकिन धारा की दिशा इसमें दिखा रही है, मतलब ये क्या है आपका उत्सर्जक है। क्या है आपका उत्सर्जक है, तो इसे हम क्या कहेंगे आपका एमीटर कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे आपका कलेक्टर अर्थात संग्राहक कहेंगे। अब देखना यदि मैं बात करूं उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ कैसा हुआ, क्योंकि देखो एक है आपका ये वाला भाग और एक है आपका ये वाला भाग। हाँ देखो ये वाले भाग में आपका उत्सर्जक है आधार है। हाँ, जबकि ये वाले भाग में आपका कौन कौन है आपका ये वाला उत्सर्जक है, जबकि आपका ये वाला क्या है आपका देख लो संग्राहक है। बात समझ में आई। यहाँ पर आपके दो संधि बन रही है, पहली ये वाली है दूसरी ये वाली है। तो ये जो आपकी पहली संधि है उसमें कौन कौन है आपका उत्सर्जक है आधार है, और ये जो दूसरी संधि है इसमें कौन कौन है आपका उत्सर्जक है और ये आपका संग्राहक है। देखो पहला और ये दूसरा। हाँ, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है उत्सर्जक उभयनिष्ठ है ना। इसमें भी उत्सर्जक है आधार और आपका उत्सर्जक में, और आपके उत्सर्जक और संग्राहक में भी क्या है आपका उत्सर्जक है, मतलब दोनों में क्या है उत्सर्जक है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है उत्सर्जक है, दोनों में कॉमन कौन है एमीटर है, इसलिए इसका नाम क्या है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। हाँ, अब यहां पर बात आती है कौन सा परिपथ है,
मतलब कि ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन है या पीएनपी है। देखो यहाँ पर धारा की दिशा कहाँ से कहाँ है, आपके एमीटर से किसकी ओर है, आपके बेस की ओर है, उत्सर्जक से आधार की ओर है। और यदि उत्सर्जक से आधार की ओर होती है तो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। कौन सा होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो धारा रहती है वो उत्सर्जक से आधार की ओर होती है। हाँ, तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब देखो हमें और क्या बात ध्यान में रखनी रहती है, हमें यहाँ पर बात ध्यान में रखनी रहती है कि जो आपकी पहली संधि है वो जुड़ी रहना चाहिए किससे, अग्रबायस से, अग्रबायस से जुड़ी रहनी चाहिए। दूसरी किससे जुड़ी रहनी चाहिए, पश्च बायस से जुड़ी रहनी चाहिए। तो देखो हाँ देखना, ये वाला जो माइनस है वो किससे जुड़ा है, जाके सीधे आधार से। और आपका जो आधार वाला भाग है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, एन की भांति कार्य कर रहा है, एन की भांति। और जब भी आपका एन प्रकार का अर्धचालक ऋणात्मक आवेश से जुड़ा रहता है तो ये किस बायसिंग में होता है, अग्र बायसिंग में होता है। और जो ये वाला भाग है वो कौन सा भाग है, उत्सर्जक वाला। उत्सर्जक वाला भाग किसकी भांति कार्य कर रहा है, पी प्रकार के अर्धचालक। तो आपका पी प्रकार का अर्धचालक धनात्मक सिरे से जुड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अग्र बायसिंग में है। अब हमें देखना है ये वाला जो है आपका किस बायसिंग में, पश्च बायसिंग में होना चाहिए। पश्च बायसिंग में है कि नहीं देख लेते। देखो यहाँ जो माइनस है वो किससे जुड़ा है, आपका सीधे संग्राहक से जुड़ा है, संग्राहक से जुड़ा है। और संग्राहक वाला किसकी भांति कार्य कर रहा है, पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक जुड़ा है माइनस वाले भाग से, मतलब ये किस बायसिंग में, पश्च बायसिंग में है। अब यहाँ पर हमें धारा को शो करना है, किसे शो करना है, धारा को, मतलब धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। हाँ तो देखो अब हमें किसकी दिशा को दिखाना है, धारा की दिशा को दिखाना है। अब यदि धारा की दिशा को दिखाना है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में सोचो। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता था, पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये होता था कि आपकी एमीटर से बेस की ओर क्या होती थी, धारा होती थी। कहाँ से कहाँ होती थी, एमीटर से, मतलब कि उत्सर्जक से आधार की ओर धारा होती थी। हाँ, मतलब कि आपकी धारा ऐसे जाएगी, साथ साथ धारा ऐसे जा रही है, मतलब ये धारा कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। और इस धारा को हम क्या नाम देंगे, उत्सर्जक धारा का नाम देंगे। किस धारा का नाम देंगे, उत्सर्जक धारा का नाम देंगे। देखो आपको कुछ पीएनपी प्रकार का अर्धचालक कुछ ऐसा था आपका। हाँ, ये था आपका पीएनपी। आपके जो होल्स थे वो इस साइड में जा रहे थे, जिस कारण धारा का जो प्रवाह था वो ऐसे हो रहा था आपका IE, मतलब कि ये क्या होगी, आपकी IE होगी। उसके बाद देखना यहाँ से क्या निकली थी, आपकी IB निकली थी यहाँ से IB, क्योंकि यहाँ पर जो ऋणात्मक आवेश थे उन्हें किसने खत्म कर दिया था, धनात्मक आवेश ने खत्म कर दिया था। तो उसकी मात्रा को पूरा करने के लिए यहाँ से ऋणात्मक आवेश उठ के ऐसे आए थे। अब यदि ऋणात्मक आवेश ऐसे उठ के आए थे तो जो धारा की दिशा बनी थी वो हमारी ऐसी बनी थी, है ना। मतलब कि देखो यहाँ जो IB की दिशा है, यहाँ जो IB की दिशा है वो इस आधार से दूर की ओर है। देखो ना, इस आधार से दूर की ओर है, इसकी ओर नहीं, दूर की ओर है। मतलब यहाँ पर जो आपकी IB की दिशा होगी वो इस आधार से क्या होगी, दूर की ओर होगी। बात समझ में आई। अब बात आती है आपकी IC कैसी हो। देखो IC किस प्रकार से प्रवाहित हुई थी, आपकी धनात्मक आवेश इस दिशा में जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया था, आपका ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया था। मतलब कि जो आपकी धारा की दिशा थी वो कुछ इसी ओर थी, क्योंकि धनात्मक जिस दिशा में होता है उसी दिशा में आपकी धारा भी होती है। मतलब IC की दिशा किससे दूर थी, IC की दिशा आपकी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो आपकी बैटरी थी उसकी ओर थी। हाँ, उसकी ओर थी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर जो IC होगी वो कुछ आपका इस प्रकार से होगी। यहाँ पर जो आपकी IC होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, क्योंकि देखो IE की दिशा ऐसी थी तो हमने ऐसा बना लिए। जो आपकी IB की दिशा, मतलब जो आपकी IB की दिशा थी वो थी आधार भाग से दूर की ओर, लेकिन जो आपकी IC की दिशा थी वो आपके संग्राहक वाले भाग से दूर की ओर थी। मतलब IC की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से कुछ हो जाएगी। हाँ, हमें इसे देखते हुए इसको बनाना रहता है। बात समझ में आई। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ क्या होता है, जिसमें उभयनिष्ठ क्या रहता है, आपका उत्सर्जक भाग रहता है। हाँ, और इसमें जो धारा का वितरण हम करते, धारा को प्रदर्शित करते हो किस हिसाब से करते, जैसा कि हमने वास्तव में पीएनपी ट्रांजिस्टर में कर रहे होते हैं। या तो पीएनपी ले लो या एनपीएन ले लो, दोनों ही सही है। हाँ, पीएनपी ले लो या इसकी जगह एनपीएन दिखा दो। बात समझ में आई। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान देना। हाँ देखो, ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका VB कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका VB। अब VB क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बेस से जुड़ा है। ये वाली जो बैटरी है वो आधार भाग से जुड़ी है। आधार भाग से जुड़ी होने के कारण ये क्या कहलाएगा, आपका VB कहलाएगा।
उसी प्रकार से ये क्या कहलाएगा आपका, VC कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो आपका, VC कहलाएगा। और इस VC के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी होगी, IC कहलाएगी। IC कहलाएगी। उसी प्रकार से इस VB के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी IB कहलाएगी। हाँ, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पर मैं बात करूँ आपके निवेशी विभव की, यदि मैं यहाँ पर किसकी बात करूँ, निवेशी विभव की बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, VB। देखो यहाँ से हम इनपुट देंगे, यहाँ से हम आपका इनपुट लेंगे, इनपुट मतलब आउटपुट लेंगे। तो इनपुट लेने का मतलब होता है निवेश करना। क्या करना, निवेश करना। तो जो आपका निवेशी विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका VB हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा आपका, VB हो जाएगा। वहीं यदि मैं बात करूँ आपके निर्गत विभव की, तो निर्गत विभव क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। निर्गत विभव जहां से हम आउटपुट लेने वाले वो वाला विभव VC हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपकी निवेशी धारा, निवेशी धारा कौन सी है आपकी, IB। देखो निवेशी धारा क्या है, IB। और जबकि यदि मैं बात करूं निर्गत धारा, तो निर्गत धारा क्या है आपकी, हाँ IC। निर्गत धारा क्या है आपकी, IC है। इतना आपको अच्छे से पता होना कि निवेशी विभव क्या होता है, इनपुट देने वाला विभव, जो कि हमारा VB है। निवेशी धारा क्या होती है, इनपुट धारा, जो कि हमारी IB है। अब इसी से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, IC, और इससे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आपका VC मिल रहा है। हाँ, इसलिए ये हो जाएगा आपका निर्गत विभव, निर्गत धारा हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, और क्या निकालना है हमें, शक्ति लाभ। तीन चीज निकाले थे हमने उभयनिष्ठ आधा परिपथ में भी, यहाँ पर भी निकालेंगे। तो देखो यदि मैं बात करूँ वोल्टेज लाभ की, कि मुझे वोल्टेज लाभ निकालना है, तो मैं वोल्टेज लाभ कैसे निकाल सकता हूँ, जो आपका निर्गत विभव है डिवाइड बाय निवेशी विभव, है ना। जब मैं इस VC में इस VB का भाग दे दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका वोल्टेज लाभ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज लाभ बराबर VC अपॉन VB। क्या हो जाएगा, VC अपॉन VB। अब हमें क्या करना है, इस VC का भी मान ज्ञात करना है और इस VB का भी मान ज्ञात करना है। देखो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR कहता है। अब इस सूत्र को लगाओ VB के लिए, तो VB बराबर कितना हो जाएगा, I का मान कितना है, IB, तो यहाँ पर IB हो जाएगा। और यहाँ पर आपका प्रतिरोध हम मान लेते हैं, इस भाग का जो आपका प्रतिरोध है वो कितना है, आपका R1 है। कितना है, R1 है। चाहे तो अब यहाँ पर ऐसा दिखा भी सकते हो, इसे मिटाकर यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है वो कौन सा लगा है, आपका R1 लगा हुआ है। हाँ, तो क्या हो गया, IB इंटू R1। उसी प्रकार से यदि मैं VC का मान निकालूँ, हाँ, V बराबर IR फॉर्मूला लगाओ, V के स्थान पे यदि VC आ जाएगा तो I के स्थान पे क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा। और प्रतिरोध क्या है आपका, R2, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, R2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, IC इंटू R2। अब इन दोनों मानों को यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, VB का मान कितना है, सॉरी VC का मान कितना है, IC इंटू R2, तो IC इंटू R2 डिवाइड बाई VB का मान कितना है, IB इंटू R1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IB इंटू R1 आ गया। अब उसी प्रकार से हमें किसका मान निकालना है, धारा लाभ। किसका मान निकालना है, धारा लाभ का मान निकालना है। देखो धारा लाभ को प्रेजेंट करते हैं बीटा से। हमेशा याद रखना, जब भी आप उभयनिष्ठ आधा परिपथ की बात करोगे तो वहां का जो धारा लाभ होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, तो इसमें जो धारा लाभ होता है उसे प्रदर्शित करते हैं बीटा से। हाँ, तो देखो धारा लाभ बीटा किसके बराबर हो जाएगा, निर्गत धारा डिवाइड बाय निवेशी धारा। हाँ, निर्गत धारा क्या है आपकी, IC है, और निवेशी धारा क्या है आपकी, IB है। तो क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना आ गया, IC अपॉन IB, और वोल्टेज लाभ को प्रदर्शित करते हैं AV से, तो AV का मान कितना आ गया, IC R2 डिवाइड बाय IB R1, ये मान आ गया। अब हमें बात करना है शक्ति लाभ की। किसकी बात करना है, शक्ति लाभ की बात करना है। देखो ये जो आपका सूत्र दिखा है ना, IC अपॉन IB, मतलब IC R2 डिवाइड बाई IB R1, इसे और एक प्रकार से लिखा जा सकता है। और वो प्रकार क्या है, इसे आप ना ऐसा भी लिख सकते हो। देखो IC अपॉन IB की वैल्यू किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, बीटा इंटू R2 अपॉन R1। हाँ, क्योंकि देखो IC अपॉन IB की वैल्यू बीटा के बराबर है। तो मैंने इसके स्थान पे क्या लिख दिया, बीटा लिख दिया, बाकी R2 अपॉन R1 जैसा का वैसा। मतलब वोल्टेज लाभ क्या लिख सकते हो आप, बीटा इंटू R2 अपॉन R1। अब देखो, अब हमें किसकी बात करना है, शक्ति लाभ की बात करना है। देखो शक्ति लाभ बराबर क्या होता है आपका,
वोल्टेज लाभ इनटू क्या होता है आपका धारा लाभ। हाँ, धारा लाभ मतलब बीटा इनटू वोल्टेज लाभ एवी बराबर होता है आपका शक्ति लाभ। हाँ, अब देखना आपके एवी का मान कितना है, बीटा इंटू R2/R1। देखो आपका एवी का मान है बीटा इंटू R2/R1 है, और ये बीटा को जैसा का वैसे रख दो। हाँ, अब बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। तो फाइनली जो शक्ति लाभ का फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया हमारा, बीटा स्क्वायर इंटू R2/R1। इसके पहले जो हमने पढ़े थे ना शक्ति लाभ किसमें, उभयनिष्ठ आधा परिपथ में, उसमें भी आप ऐसा संबंध बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे चलेगा और बनाओगे भी तो चलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, वोल्टेज लाभ, धारा लाभ, शक्ति लाभ, और समझ ले कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ क्या होता है।